बच्चों, आज की कक्षा में कक्षा अष्टम के छात्र छात्राओं का स्वागत है। और आज मैं आपको इस जीवन नहीं मरा करता है कविता के संदर्भ में हमारे जीवन में आने वाली जो संघर्ष हैं, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। इस संदर्भ में गोपाल दास नीरज ने जनमानस को संदेश देते हुए कहा है, लिखा है कि जीवन कभी मरता नहीं है, अर्थात बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनो। आशा ही जीवन है और जीवन ही आशा है। आइए हम थोड़ा इसका आदर्श वाचन करते हैं। गेय पद हैं, थोड़ा हम देखेंगे, 4 पंक्तियाँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो का जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। यह आदर्श वाचन था। आइए अब यहाँ जो लोग मुश्किलों से घबराकर एकांत में लोगों से निगाहें बचाकर आंसू बहाकर अपनी व्यथा कथा को प्रकट करते हैं, उन्हें सावधान करते हुए कवि कहता है कि दुनिया की नज़रों से छिप करके आंसू के रूप में दुख को बहाने वाले हे लोगों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, ये आंसू सामान्य पानी की बूंदें नहीं हैं, ये निश्चित रूप से मोती जैसे बहुमूल्य हैं। इन्हें लुटाने की माने व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता नहीं। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अगर जीवन में जितने सपने आपने सजाए, आवश्यक नहीं कि सारे सपने पूरे हो जाएं। उनमें से कुछ सपने मर गए अर्थात पूरे नहीं हुए तो निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक नया सपना सजाइए और नए सिरे से उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। सपना क्या है? सपने को परिभाषित करते हुए कवि कहता है कि नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है? नेत्र रूपी सेज पर, सैया पर सोए हुए आँख के पानी के समान, आंसू के बूंदों के समान, और उसका टूट जाना मानो कच्ची नींद में कोई जाग गया हो, ऐसे युवा व्यक्ति की जीवन गाथा है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, जो भीगने के बाद अपने जीवन को दोबारा विनष्ट मान लेते हैं, ऐसे घबराने वाले लोगों को सावधान करते हुए कवि कहता है कि डूबे बिना नहाने वालों, जो डुबकी लगाए बिना स्नान की पूर्णता को मान लेते हैं, अर्थात किसी वस्तु विशेष को जाने बिना उसके पूर्णता को मान लेते हैं, तो उनको सावधान करते हुए कवि कहता है कि अगर सावन की चंद बूंदें निरर्थक बह गईं, किसी की प्यास उससे नहीं बुझी या किसी को उसे जीवन दान नहीं मिला, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माला बिखर गई तो क्या है? अगर माला का धागा टूट जाए और वो अलग अलग दानों के रूप में बिखर जाए, तो इससे आपको निराश नहीं होना, बल्कि बिखरे हुए दानों को इकट्ठा करके और धागे में पिरो कर आप उसे माला का रूप दे सकते हैं। खुद हुई हल हो गई समस्या। यहाँ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। आपने देखा कि माला तैयार कैसे की जाती है, इसका ज्ञान आपको खुद करने से हुआ। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अगर आपके आंसू बदले में पाए बिना बेकार हुए, व्यर्थ हुए, तो समझे पूरी हुई तपस्या, तो आपकी मेहनत, आपकी तपस्या को पूर्णता मान ली जाती है कि वो तपस्या पूरी हो गई। अर्थात व्यक्ति
श्रम करते हुए पसीने की बूंदें, आंसू की बूंदें गिराता हुआ जब अपने लक्ष्य और मंजिल को प्राप्त कर लेता है तो सारा कुछ भूल जाता है मंजिल मिलने के बाद। रूठे दिवस मनाने वालों, ज़िंदगी में आए अगर सुबह का सवेरा हम देखते हैं बच्चों, तो शाम का अंधेरा कौन देखेगा। अर्थात अंधेरा वह सड़क है जो हमें उजाले के दहलीज तक पहुंचाता है। ये मान कर यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें अंधेरा बुरा नहीं बल्कि एक साधन के रूप में अच्छा दिखने लगेगा। तो रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, मतलब जो दुखी होकर अपने ज़िंदगी को जीवन यापन में विश्वास रखते हैं उनको, और जो फटी कमीज सिलाने वालों, जो अपने रुई सूत में लगे रहते हैं, एक समस्या पूरी करते हैं दूसरी समस्या आ जाती, अर्थात उलझनों में लगे रहते हैं। उन्हें कभी सीख देना चाहता है कि संघर्ष ही जीवन, स्ट्रगल इज लाइफ। उदाहरण के रूप में एक हम बीज को देखते हैं कि मिट्टी की परत के नीचे वह दबा रहता है, नमी मिलते ही नया जीवन धारण कर लेता है और निरंतर आगे बढ़ता हुआ पशु पक्षियों के खाने के बाद और दुष्ट लोगों के द्वारा तोड़े जाने के बाद भी एक दिन उसकी जीविका उसे एक बड़े पर्वताकार वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर देती है। बच्चों, हमें अपनी जीविका को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। अगर आंगन में उजाला करने का स्रोत एक दीपक जल रहा है और हवा का कोई झोंका उन्हें बुझा देता है तो निश्चित रूप से हम ये नहीं मान लेंगे कि नहीं, अब हमारे आंगन में उजाला होगा ही नहीं। हवा का काम है कि जलते हुए चिराग को बुझाना और हमारा काम है बुझे हुए को जलाना, अर्थात आशा ही जीवन। मुश्किलों से कभी हार न मानो। जिन मुश्किलों में मुस्कराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कराना धर्म है। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। यहाँ संसार की स्थिति को उदाहरण के माध्यम से कवि रखता है आपके सामने कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए कोई वस्तु समाप्त नहीं होती, बल्कि एक रूप उसका नष्ट हो जाता है और दूसरा रूप हमारे सामने आ जाता है। केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे हम पोथी माने किताब की जिल्द को बदल दें तो दूसरी किताब देखने वालों को दिखाई देगी। गणित की किताब का कवर अगर हिंदी पर लगा दें तो गणित की किताब नज़र आएगी और हिंदी का कवर गणित वाले पर लगा दें तो गणित की किताब, हिंदी की किताब नज़र आएगी। तो पोथी के बदल देने मात्र से उसके अंदर का जो मटेरियल है, कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो बदलने वाला नहीं। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। उदाहरण अलंकार के माध्यम से कवि कहता है कि जिस तरह रात के समय, अंधकार के समय चांदनी रूपी वस्त्र पहनती है और सुबह होते ही वह चांदनी रूपी वस्त्र को त्याग करके धूप रूपी नए वस्त्र को धारण कर लेती। अर्थात बदलाव प्रकृति का नियम है। हर बदलाव गति देता है। बहता हुआ पानी पीने योग्य होता है। इन वस्तुओं को ध्यान में रख करके हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, अपने वस्त्र को बदल कर, अपनी वेशभूषा बदल कर जाने वाले और अपनी चाल में परिवर्तन लाने वालों को सावधान करते हुए कवि कहता है कि चंद खिलौनों के खो जाने मात्र से बचपन की सार्थकता समाप्त नहीं होती। अब यहाँ कवि कितना शाश्वत सत्य हमारे सामने प्रकट करता है। कितनी बार गगरियाँ फूटी, ना जाने पनघट पर अनगिनत गगरियाँ प्रतिदिन फूटती। शिकन न आई पनघट पर, लेकिन क्या जिस पनघट पर गगरियाँ फूटती है, गगरियों के फूटने का पनघट पर कभी कोई उसके चेहरे पर शिकन माने दुख नहीं होता। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, ना जाने नावें कितनी बार जल समाधि ले लेती हैं, फिर भी चहल पहल है वैसी तट पर। नदियों में नावें या सागर में नावें डूब जाती हैं, लेकिन सागर में नावों का चलना बंद नहीं होता। पनघट पर गगरियाँ फूट जाती हैं, लेकिन गगरियों का आवागमन या उसमें भरने की जो क्रिया है वो समाप्त नहीं होती। अब कवि निराशावादी व्यक्तियों को ललकारते हुए कहता है, तम की उम्र बढ़ाने वाले, तम माने अंधकार, अंधेरे की उम्र बढ़ाने वाले, निराशावादी पथ पर अग्रसर होने वाले, लव की आयु घटाने वाले, ज्ञान की रोशनी को कम करने वाले, लाख करे पतझड़ लाख प्रयास करे फिर भी उपवन नहीं मरा करता है।
क्योंकि पतझड़ के बाद ही उपवन में बहारें आती हैं, नया माहौल आता है, नई पत्तियां आती हैं, भौरे गुनगुना उठते हैं। पत्ते गिर जाने के बाद पेड़ या बगीचा अपने शरीर का एक स्ट्रक्चर मात्र दिखाई देता, और पत्ते फूल पत्तों से लद जाने के बाद बगीचा हरा भरा और मांसल दिखाई देता। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ने लेकिन गंध फूल की। माली ने तमाम फूलों को रोजगार की दृष्टि से तोड़ लिया, लेकिन उन फूलों की जो सुगंध हवा में व्याप्त हो गई, उसे माली लाख प्रयास करने पर भी अपने पास नहीं ले सकता। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। लाख बार तूफान आता है, अपने साथ न जाने कितनों को उड़ा कर ले जाता है। क्या धूल के तमाम कणों के उड़ जाने के बाद धूल के कण हमेशा के लिए समाप्त होते हैं? अर्थात बिल्कुल नहीं। अगली बार आंधी या तूफान आएगा, फिर उतने ही धूल के कण आ जाते हैं। सड़क पर चलते हुए दुर्घटनाएं रोज होती हैं। क्या दुर्घटनाओं के डर से लोग सड़क पर चलना बंद कर देते हैं? नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता। नफरत को अपने गले लगाने वालों या ईर्ष्या देश से परिपूर्ण रहने वाले लोगों, सब पर धूल उड़ाने वालों और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करने वालों, उनकी छवि को छिपाने का प्रयास करने वाले लोगों, आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ मुखड़ों के नाराज होने से दर्पण की सार्थकता या प्रतिबिंबन की क्षमता समाप्त नहीं होती। अर्थात दर्पण हमेशा प्रतिबिंबन की क्षमता से परिपूर्ण होता ही है। जैसा जो चीज़ उसके समक्ष आएगा, वो उसका प्रतिबिंब अपने में प्रतिबिंबित कर देगा। इस तरह इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों को निराश न होने की, निरंतर आशावादी रहने की और आशा का दामन पकड़कर जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अंततः यही संदेश है कविता देती है कि जिन मुश्किलों में मुस्कराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कराना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कराना धर्म है। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। वायु का काम है जले हुए दीपक को बुझाना, और हमारा काम है बुझे हुए दीपक को दोबारा जलाना। बच्चों, इसी तरह आशा ही जीवन और जीवन ही आशा है के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए निरंतर जीवन पथ में अग्रसर रहें। सुख सुविधाएं आपकी कदम चूमें। हम सभी के आशीर्वाद आपके साथ हैं। धन्यवाद।